जनप्रतिनिधि भी अपने अपने सीमाओं को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। दूसरा मेजर मुद्दा यहाँ पर इस यात्रा प्राण में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इसका है। तीसरा मुद्दा आपका जो तालाब है उसका है, रोड का मुद्दा है आपके पास, नाली का मुद्दा आपके पास, इलेक्ट्रिकल पोल का मुद्दा है। और ये सब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है एक्सेप्ट परिसीमन वाली बात, क्योंकि परिसीमन एक टेक्निकल और लीगल टर्म है जो कि आपके हाथ में नहीं है, ना ही आपके वार्ड पार्षद के हाथ में है। लेकिन बाकी जितनी भी समस्याएं आप लोगों ने बताई है उसका निराकरण आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि के हाथ में है। अब या तो वो ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं या आप उससे अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। यही दो बातें हैं जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठ पाए। तो जब हमने वोट दिया है और एक सर्टेन टाइम के लिए दिया 5 साल के लिए, तो हमको उनको लायबल भी करना पड़ेगा। हुजूर, जिस जमीन में आज आप खड़े हैं ये जमीन हमारे लिए देवतुल्य है। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। हुजूर, इस जमीन को बचाने में हमारी मदद कीजिए। ऐसे ही मनोभाव और उम्मीद लिए आज हेसाक गांव के निवासी जतरा टांड पहुंचे थे। मौका था सिटीजन फोरम द्वारा नागरिक समस्याओं को लेकर आहूत बैठक का। बिजली, पानी, सड़क समेत अनेक बुनियादी समस्याएं तो थी ही, लेकिन पूरी बैठक में सिर्फ 2 मुद्दे ही हावी रहे। पहला, जतरा टांड को भूमाफियाओं से बचाने का आग्रह और दूसरा, चारुस नगर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग। वैसे तो बैठक में विभिन्न वार्डों के लोग थे, बावजूद सिर्फ एक वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 52 के पार्षद निरंजन कुमार की शिकायतें काफी सुनने को मिली। ये शिकायतें चारुस नगर की वासियों द्वारा की गई। कारण साफ है, ये मोहल्ला पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। ना तो नालियां हैं और ना ही सड़कें। यहाँ तक कि इन मोहल्लों में बिजली के तार भी जैसे तैसे घरों तक ले जाए गए हैं। नागरिकों की समस्याओं को सुनने के बाद सिटीजन फोरम के संयोजक दीपेश निराला जी ने नागरिकों को फोरम की तरफ से पूर्ण मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य नागरिकों में जागृति लाना है। नागरिक अगर जागरूक होंगे तभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। सारी समस्याओं को सुनने के बाद और हेसाक की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एक और बैठक इसी क्षेत्र में रखने की बात भी कही। सिटीजन फोरम की आज की बैठक में कोर कमेटी सदस्य रेणुका तिवारी भी उपस्थित थी। श्रीमती तिवारी ने क्षेत्र की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को भी समझने का प्रयास किया। साथ ही आम लोगों से बातचीत के क्रम में उन्होंने वर्तमान में आ रही समस्याओं की जड़ में जाने का प्रयास किया। बैठक में हेसाक के सैकड़ों लोगों के साथ उमा शंकर जी, प्रवीण पांड्य, राहुल कुमार, विवेक कुमार, कृष्ण प्रसाद समेत अनेकों गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।